साधी पर एकदम खुला आतंकवादी, सर्टिफाइड आतंकवादी। अपने घर में हथियार रखो, सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। सांसदों को तो बिल्कुल लात मारकर पार्लियामेंट से बाहर कर देना चाहिए। खुद एडमिट करें कि हाँ मैं आतंकवाद से निकली हूँ, हाँ मैं आतंकवाद की जननी हूँ, हाँ मैं भारत का माहौल खराब करना चाहती हूँ। आपकी सांसद इतना गलत बयान देती है, इतना घटिया बयान देती है, वो मारने काटने पीटने की बात करती है, एक कसैनी बन जाती है, तो आप कहते हैं कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा। बीजेपी में अब तक 50% लोग बलात्कारी पाए जाते हैं। भारत को इज्जत बारूद के ढेर पर बिठा दिया। आपका हर फर्जी भगवा जो है, फर्जी इनका स्वामी जो है, फर्जी इनका योगी संत है, वो तमाम के तमाम मार देंगे, काट देंगे, अधर्मी संसद सजा रहे हैं और मोदी जी आराम से बैठ के मन की बातें कर रहे हैं। सांप नहीं है, इसको सांपने को दूध पिला पिला के अजदहनी बना दिया। मैम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, भाजपा की सांसद हैं भोपाल से, उनका स्टेटमेंट आया है और वो चाकुओं पर धार तेज करने की बात कह रही हैं। कैसे देखती हैं इस बयान को? देखिए, अगर आपको पता हो कि साध्वी प्रज्ञा जो है भोपाल से बीजेपी की एक बड़ी सांसद है, अगर आपको मालेगांव बम ब्लास्ट याद हो तो 3 बाइक जो डिटेक्ट हुई थी, पकड़ी गई थी, वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पे थी। यानी तो खुल्लम खुल्ला आतंकवादी, सर्टिफाइड आतंकवादी। और एक सांसद जो मतलब भारत की सरकार में अहम रोल अदा कर रहा है, अगर वो ये इतनी घटिया और आतंकवादी सोच की बात करे कि चाकुओं पर धार लगा लो, तो इससे तो साफ पता चलता है कि ये खुद एडमिट करे कि हाँ मैं आतंकवाद से निकली हूँ, हाँ मैं आतंकवाद की जननी हूँ, हाँ मैं भारत का माहौल खराब करना चाहती हूँ। ये चाहती क्या है कि भारत का माहौल खराब हो। आपको क्या पता इनके कितने फॉलोवर होंगे, कितने गरीब बेचारे ऐसे लोग होंगे जो इनके फॉलोवर होंगे। जब ये कहेंगे चाकू तेज कर लो तो चाकू तेज कर लो। चाकू तेज करने का मतलब क्या है? इनका मतलब है कि चाकू तेज करके मुल्लों की गर्दन उड़ानी शुरू कर दो। यानी मुसलमानों के लिए तो तेज करवा रही है चाकू। अगर ये चाकू तेज कराने की बात कर रही तो इनको ये वाली बात भी एक्सप्लेन करनी चाहिए थी कि आप चाकू किसके लिए तेज करा रही हैं। और दूसरी बात, जब आपको लगता है साध्वी प्रज्ञा जी के भारत में जंगल राज चलता है आपके ही बकौल, तो फिर आप इस्तीफा देकर बैठिए। आप जंगल राज घोषित कर दिए, या तो आप ये कहिए कि सरकार जो है वो नाकाम हो चुकी है भारत में इंसानियत के लिए, संविधान को बचाने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप चाकू छुरे तेज कराने की बात कर रही हैं तो यानी ये सरकार हर मुहाज पर नाकाम हो गई और आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं और आतंकवादी सोच को जबरन लोगों के दिमागों में भर रही हैं। पर प्रधानमंत्री मोदी पहले भी जब इस तरह का बयान उन्होंने दिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मन से माफ नहीं करूंगा। फिर ऐसा बयान आ जाता है। लगता है कि भाजपा को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रही? नहीं, देखिए, हमारे जो मोदी जी हैं उनकी एक बात तो मुझे बड़ी अजीब लगती है कि वो हर काम मन से करते हैं। अरे मोदी जी, पूरा भारत जो है मन से नहीं चलता, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। आप मन से माफ करें ना करें, लेकिन उसने तो ये हरकत कर दी। दूसरा बंदा अगर ऐसा कुछ करता है तो आप यूएपीए लगा देते हैं, उसके घर पे बुलडोजर चला देते हैं, दलित मुझे लगता है तो उसको मरवा देते हैं। लेकिन आपकी सांसद इतना गलत बयान देती है, इतना घटिया बयान देती है, वो मारने काटने पीटने की बात करती है, एक कसैनी बन जाती है, तो आप कहते हैं कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा। ऐसे सांसदों को तो बिल्कुल लात मारकर पार्लियामेंट से बाहर कर देना चाहिए। पर क्यों ऐसा नहीं होता है जब इतने, क्योंकि पहली बार ऐसा मामला नहीं है, एक के बाद एक उनके इस तरह के बयान आ रहे हैं। पूरा यहाँ विपक्ष भी खामोश है, टीवी वाले सारे खामोश हैं। अगर यही कोई विपक्ष का कोई नेता या मुस्लिम कोई लेडी अगर इस तरह का बयान देती तो फिर लगातार इस पर जो है डिबेट शुरू हो जाती। ना, आपने कहा कि विपक्ष में कोई बयान देता है या कोई नॉर्मल भारतीय बयान देता, अरे कोई इतना बेवकूफ नहीं है, कोई इतना जाहिल नहीं है, कोई इतना आतंकवादी सोच वाला नहीं। ये बयान की उम्मीद भी आप भाजपाइयों से ही रख सकते हैं। मार देंगे, काट देंगे, फूंक देंगे, ये कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। ये तमाम की तमाम एक्टिविटी में जो लिप्त है ना बीजेपी सरकार है। और जैसे आपको पता है कि बीजेपी में ज्यादातर जो सांसद हैं वो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस रहे हैं। तमाम के तमाम अभी देखिए कि बीजेपी में अब तक 50% लोग बलात्कारी पाए जाते हैं। तो ये तमाम के तमाम शगुफे जो हैं, ये उल्टी सीधी हरकत जो है, इनकी उम्मीद आप विपक्ष से नहीं सिर्फ भाजपाइयों से करिए। यही ऐसी हरकतें कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। पर ये तो प्रधानमंत्री के भी खिलाफ है ये बयान, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास एक साथ लेने की बात करते हैं, विश्वास जीतने की बात करते हैं। इन बयानों से कैसे विश्वास जीते जाए कि कर्नाटक में जाकर वो कहें कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है हथियार की? नहीं, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। उनकी बात कर गधे की लात का मैं बार बार कहती हूँ, कोई यकीन मत करिए। प्रधानमंत्री ने अभी आपको तो देखिए 15 अगस्त में क्या कहा था। उन्होंने तो कहा था कि महिलाओं की बात करेंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और उसी बात जाकर बिल्किस के कातिलों को, बलात्कारियों को इन्होंने संस्कारी बनाकर रिलीज कर दिया था। तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री तो ऐसी चीजों को हवा दे रहे हैं। जब वो खुद ऐसी चीज करेंगे तो इनकी पार्टी के अंदर जो ऐसे नेता है वो भी चाकू छुरे तलवारें तेज करवाएंगे। आपने कर्नाटक की बात करी, कर्नाटक की एक मस्जिद में, एक ऐसी मस्जिद जो कदीम मस्जिद थी, वहां पर तमाम के तमाम भगवा चिंटू जाते हैं, वहां कलाम पाक की तौहीन करते हैं, पेशाब करते हैं, मस्जिद को डैमेज करते हैं, निकल कर आ जाते हैं। तो कहाँ चली जाती हैं सरकारें उस वक्त? तो ये तमाम का तमाम आप दो कम्युनिटी को भारत में टैग कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, एक मुसलमान है एक दलित है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह आपने भारत को इस वक्त बारूद के ढेर पर बिठा दिया। आपका हर फर्जी भगवा जो है, फर्जी इनका स्वामी जो है, फर्जी इनका योगी संत है, वो तमाम के तमाम मार देंगे, काट देंगे, अधर्मी संसद सजा रहे हैं और मोदी जी आराम से बैठ के मन की बातें कर रहे हैं। अरे कोई प्रधानमंत्री मन की बातें थोड़ी करता है। मोदी जी हमें मन की बातें नहीं चाहिए। मन की बातें आपने जहां करनी थी उस बीवी को आपने छोड़ दिया। मन की बातें इंसान अपनी बीवी से करता है, एक शौहर अपनी बीवी से मन की बातें करता है, ना सिर्फ देश की बात देश से करता, देश से वो अकल की बात करता है, संविधान की बात करता है, विकास की बात करता है, जॉब की बात करता है। तो ये करते हैं मोदी जी, तो मन की बात करके पूरे भारत को बेवकूफ बना देते हैं। पर अब क्या लग रहा है, उम्मीद है जिस तरह से अब आप विरोध कर रही हैं, तमाम ऐसे सेकुलर लोग हैं जो सड़क पर उतर कर कह रहे हैं कि ये बयान गलत है, तो अब लग रहा है कि प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे या सरकार संज्ञान लेगी और कुछ किसी तरीके का एक्शन होगा? नहीं, भाजपा ही तो सांपों को दूध पिला रही है। तो अगर इस सांप को दूध, ये तो सांप नहीं है, इसको सांप ने को दूध पिला पिला के अजदहनी बना दिया। अगर इस पे पहले ही कार्रवाई करी होती तो आज यहाँ पर नौबत आती। पहले भी कितनी बार इसने कहा, मैंने कहा ना, मालेगांव में बम ब्लास्ट की मास्टरमाइंड थी, इसके नाम की बाइक थी, इस पे कोई कार्रवाई हुई? उसके अलावा लगातार ऐसे बयानबाजी लगातार करती है, उसके अलावा आज तक कोई कार्रवाई हुई? तो हमें तो उम्मीद नहीं है कि मोदी जी अपने पले पलाए अजदहनी पर कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है एक डर का नाम है, बीजेपी जो है एक दहशत का नाम है, बीजेपी जो है आतंकवाद का नाम है, बीजेपी जो है गलत बयानी का नाम है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कॉर्पोरेट घराने बना के हमारी नेशनल मीडिया को मुजरे करा रही है। वो तमाम ताता तैया कर रहे हैं। तो हमें तो उम्मीद नहीं है कि कॉर्पोरेट घराने जो मीडिया वाले कभी वर्क करते थे, आज तक वाले, जी वाले, तमाम एबीपी वाले, ये कहीं ना कहीं भारत की जनता की बात करेंगे, हक की बात करेंगे। ये तो वही ताता तैया करेंगे। जैसा एक डायलॉग है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो जहां इनको पैसा मिलता है वहीं पर मुजरे करने शुरू कर देते, चाहे सामने दलित की अर्थी पड़ी हो, चाहे सामने मुसलमान का बच्चा नाहक मरा पड़ा हो, चाहे भारत में कोई मुल्क हमला कर दे। लेकिन ये बसंतियां मरने वालों को ही एलिगेट करेंगे। जैसे आपने देखा मोरबी पुल में इनका मीडिया क्या कह रहा था कि तमाम के तमाम मरने वाले दोषी हैं, यानी वो जो छठ पूजा करने गए थे वो पुल पे मरे, और इनका मीडिया कह रहा था ये तमाम के तमाम दोषी, यानी ये मीडिया बता रहा था कि वो तमाम लोग छठ पूजा में सामूहिक खुदकुशी करने गए थे। तो मीडिया से तो कोई उम्मीद मत रखे। मीडिया के नाम पे आजकल जो भारत की जनता है वो आप लोगों को सुनना चाहती है, आप लोगों को सुन रही है। तमाम के तमाम जो भारत के बुद्धिजीवी हैं वो सोशल मीडिया पर आ गए हैं, वो यूट्यूब पर आ गए। और आप देखिए तमाम कॉर्पोरेट घराने के जितने बड़े बड़े पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, वो तमाम अपने अपने चैनल खोलकर बैठ गए। जिस तरह रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, रवीश कुमार अपना चैनल चला रहे हैं। तो अब जो स्ट्रीम चैनल है वो खाली कॉर्पोरेट घराने रह गए। वो जनता की बात नहीं करते, वो हक की बात नहीं करते, वो भारत की बात नहीं करते, वो संविधान की बात नहीं करते, वो सिर्फ भाजपाइयों की और दंगाइयों की बात करते, उनको फेवर करते हैं।